हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देश के सबसे बड़े क्रिकेट शो क्रिकेट प्रेडिक्टर में, स्पॉन्सर्ड बाय 1xBet। मैं हूं आपके साथ सुजाता और आज आईपीएल सीजन 18 के मैच नंबर 16 की हम बात करने वाले हैं, जो होने वाला है मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच। लखनऊ के घरेलू मैदान यानी लखनऊ के इकाना स्टेडियम में मुकाबला होगा। दोनों ही टीमों की स्थिति जो है वो लगभग एक जैसी ही है, इस पर हम डिटेल में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक दिलचस्प मुकाबले की बात करते हैं जो कल शाम को हुआ कोलकाता नाइट राइडर्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच। और इस दौरान सनराइजर्स हैदराबाद को अब तक की सबसे बड़ी हार का सामना करना पड़ा। 80 रनों से टीम हारी है। वेंकटेश अय्यर 60 रन उन्होंने बनाए। तूफानी पारी के बाद गेंदबाजों ने भी केकेआर की तरफ से शानदार प्रदर्शन दिखाया और कोलकाता नाइट राइडर्स ने 15वें मैच में सनराइजर्स हैदराबाद को 80 रनों से हरा दिया। ईडन गार्डन्स पर खेले गए मुकाबले में केकेआर ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 200 रन बनाए। जवाब में एसआरएच की टीम 16.4 ओवर में सिर्फ 120 रन बना सकी। यानी जहां बल्लेबाजी क्रम लगा सबसे लंबा है, वहां सिर्फ 120 रन ही बना पाई टीम। हैदराबाद की आईपीएल इतिहास में रन के हिसाब से सबसे बड़े अंतर से हार मानी गई है। इस जीत के साथ ही केकेआर फिर एक बार जीत की पटरी पर लौट आई है। आपको बता दें कि आईपीएल में 4 मैच खेले हैं, जिसमें से ये दूसरी जीत केकेआर की रही है। वहीं सनराइजर्स हैदराबाद को 4 में से 3 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है। अब ऐसा ही कुछ हाल है। आज जिन टीमों के बीच मुकाबला है वो है लखनऊ सुपर जायंट्स और मुंबई इंडियंस। दोनों ने अभी तक 3-3 मैच खेले हैं, लेकिन 2 में उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। पॉइंट्स टेबल की बात करें तो जहां मुंबई इंडियंस 6ठे नंबर पर है, तो 7वें नंबर पर है लखनऊ सुपर जायंट्स। इकाना यानी जो घरेलू मैदान है लखनऊ सुपर जायंट्स का, वहीं पर आज ये मुकाबला होने वाला है। लेकिन 2 दिन पहले यहीं पर लखनऊ सुपर जायंट्स को अपने ही घर में हार का सामना करना पड़ा था। तो आज क्या होगा दोनों ही टीमों के बीच? अगर हम हेड टू हेड मुकाबले की बात करें तो जो पिछले 5 मुकाबलों का आंकड़ा हमारे सामने है, उसमें लखनऊ डोमिनेट करती है। 6 मुकाबले जो हमारे सामने हैं, 5 में लखनऊ सुपर जायंट्स जीते हैं, जबकि सिर्फ एक बार ही मुंबई इंडियंस को जीतने का मौका मिला है लखनऊ के खिलाफ। आज क्या होगा, क्योंकि आज ऋषभ पंत और हार्दिक पांड्या की टीमें आमने सामने होने वाली हैं लखनऊ के घरेलू मैदान पर। और दोनों ही टीमों के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो मुकाबला जीते। मुंबई इंडियंस जिस तरह से अपने घरेलू मैदान वानखेड़े में केकेआर को हराया था, उसके हौसले बुलंद है। तो वहीं लखनऊ सुपर जायंट्स अपने ही मैदान में हारने के बाद थोड़ा सा जो है वो मायूस नज़र आ रही है। लेकिन आज के मुकाबले में क्या होगा, इस पर हम बात करते हैं। हमारे साथ सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ताउस रिजवी इस वक्त जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। ताउस, हमने जो हेड टू हेड मुकाबले दिखाए हैं, क्योंकि नई टीम है लखनऊ सुपर जायंट्स, तो 6 ही मुकाबले जो हैं इनमें आमना सामना हुआ है और उसमें से 5 में वो डोमिनेट करती है। सिर्फ एक बार ही मुंबई इंडियंस को उसने जीतने का मौका दिया है और अभी हालत लगभग दोनों की एक सी है। हालांकि लास्ट मैच में जहां मुंबई इंडियंस को जबरदस्त जीत मिली, तो लखनऊ को अपने ही घर में हार का सामना करना पड़ा। आज आपको क्या लगता है किसका अपर हैंड होगा? देखिए, यहाँ पर मुझे लगता है कोई फेवरेट नहीं है तो, क्योंकि मुंबई भी अच्छा बैलेंस एक जीत के साथ आई है। लखनऊ सुपर जायंट्स भी अपने मैदान में खेल रही, वो भी एक जीत के साथ आई है और उनका सीजन बराबरी का रहा है। मगर कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि यहाँ पर किसी को फेवरेट बोलना तो शायद सही नहीं होगा, क्योंकि मुंबई इंडियंस अब विजिटर्स हैं और लखनऊ सुपर जायंट्स अपने घर पे खेल रहे हैं और विकेट एकदम ही अलग है, वानखेड़े से एकदम ही कॉन्ट्रास्ट है। घर में भी हारी थी लखनऊ 2 दिन पहले, अपने ही घर में उसे हार का सामना करना पड़ा था। कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, हर बार एक नया सीजन होता है। आपने आज सुबह सनराइजर्स हैदराबाद का नाम लिया, अभी कुछ ही देर पहले कौन एक्सपेक्ट कर रहा था केकेआर में स्टेडियम में जाकर, ईडन गार्डन में जाकर हार की इतनी बुरी तरह एक बड़ी बैटिंग साइड हार के आएगी। तो इसलिए आप ये तो फॉर्मेट को रूल आउट नहीं कर सकते। एक कड़ा मुकाबला मुझे लगता है नजर में आ रहा है सामने। विकेट भी चेन्नई जैसी है, जहां पर स्लो रहेगी, लो रहेगी, स्पिनर्स का काम ज्यादा रहेगा कंपेयर टू फास्ट बॉलर या बल्लेबाज। तो मुझे लगता है एक इंटरेस्टिंग मुकाबला रहेगा और इंटरेस्टिंग चॉइसेस रहेगी यहाँ पर। इंटरेस्टिंग मैं कहूंगा प्लेयर्स के ऊपर ध्यान रहेगा, जो 2 बड़े प्लेयर्स हैं जिनकी बात आगे करेंगे। मगर आप फिलहाल मुकाबले की बात कर रहे हैं, एक टक्कर का मुकाबला रहने वाला है। मुझे मुकाबला आप मानते हैं? जरा एक बार हम स्टैट्स क्या कहते हैं ये भी दर्शकों को बता देते हैं। लखनऊ सुपर जायंट्स का इस बार आईपीएल सीजन में जो परफॉर्मेंस है, पहले मैच में दिल्ली कैपिटल से 1 विकेट से हार का सामना करना पड़ा, बहुत क्लोज मैच था ये। दूसरे मैच में सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ 5 विकेट से जीत हासिल की, बड़ी जीत थी और ऐसा लगा कि लखनऊ जो है वो रंग में लौट आई है। लेकिन तीसरा मुकाबला जो उसके अपने घर पे हुआ, पंजाब किंग्स से 8 विकेट से हार का सामना उसे करना पड़ा। वहीं मुंबई इंडियंस की बात करते हैं तो पहले मैच में चेन्नई सुपर किंग्स के हाथों 4 विकेट से हारी।
सेकंड मैच में गुजरात जायंट्स ने 36 रनों से हरा दिया, लेकिन तीसरे मैच में जो कि हुआ था उसके अपने घरेलू मैदान वानखेड़े में केकेआर को 8 विकेट से हराया और बड़ी जीत से ये अंतर जो है वो जीत दर्ज की, बड़े अंतर से ये जीत दर्ज की और उसके बाद जीत की पटरी पर लौट आई है, इसलिए हौसले बुलंद है। अनिल जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, पूर्व अंतर्राष्ट्रीय और आईपीएल अंपायर हमारे साथ हैं। अनिल जी, दोनों जो टीमें हैं 3-3 मुकाबले खेली हैं, 1-1 जीती हैं। आज आपको क्या लगता है, मुंबई को दूसरी जीत हासिल होगी या फिर लखनऊ को? क्योंकि ताउस ये मानते हैं कि टक्कर तो बराबरी की होने वाली है दोनों की। अनिल जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? अनम्यूट कर दीजिए प्लीज, आपने म्यूट कर रखा है शायद। जी जी, हमारे प्रधानमंत्री हमारी नई को हमारा। हेलो जी अनिल जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो मैं जरा आपसे समझूंगी कि अभी तक दोनों की जो हालत है लखनऊ सुपर जायंट्स और मुंबई की, इस सीरीज में लगभग एक जैसी है। 3 में से सिर्फ एक मैच ही जीते हैं, लेकिन लखनऊ का दबदबा रहा है हेड टू हेड में, 6 में से 5 मैच उसने जीते हैं। आज की हालत में क्या आपको लगता है कौन किस पर भारी पड़ सकती है? देखिए, बॉम्बे ने अब मुंबई इंडियंस ने अब शुरू पकड़ ली है स्पीड और वो धीरे धीरे देखिए वो टीम बड़ी टीम है, अब रंग में आ जाएगी। लेकिन साथ ही कह दूं कि लखनऊ की जो बैटिंग है वो इतनी अच्छी है कि थोड़ा सा अगर बॉलिंग पे काम कर ले तो वो किसी को भी हरा सकते हैं। और आज वो अपने ग्राउंड पे खेल रहे हैं, ग्राउंड बड़ा है, स्पिन को थोड़ी हेल्प है, तो होना चाहिए कि उनको अच्छा करें और ये बहुत बढ़िया मैच होगा। और मुंबई स्लो स्टार्टर है, हो गई है स्टार्ट, इनके धीरे धीरे प्लेयर फॉर्म में आने लगे हैं और पिछला मैच जीता उन्होंने, तो बहुत बढ़िया होगा। आप ये जानना चाह रहे हैं कि कौन जीतेगा, बहुत मुश्किल सवाल है T20 में और टाइट गेम होगा, मतलब बहुत जल्दी से आपको पता नहीं लगेगा। पावर प्ले एक बार आपने अगर पकड़ लिया तो आपको एडवांटेज रहेगा। हाँ, स्पिनर्स का काफी रोल रहने वाला आज और ये मैच 190 के आसपास का होगा। अच्छा, बहुत ही प्रिसाइसली आपने बता दिया है कि स्पिनर्स का रोल होगा और 190 के आसपास का जो है वो स्कोर हो सकता है। एक बार जरा हम जो प्लेयर्स के परफॉर्मेंस रहे हैं उसके बारे में भी जिक्र कर लेते हैं। लखनऊ सुपर जायंट्स के जो टॉप ऑर्डर की बात करें तो उसमें एडम मार्करम जो है वो अच्छा रंग में नजर नहीं आ रहे। पिछले मुकाबले में 28 रन बनाए थे, उससे पहले सिर्फ 1 और उससे पहले 15, यानी 3 मुकाबले जो खेले गए हैं। मिचेल मार्क्स की बात करें तो 0 पर आउट हो गए थे पिछली बार, उससे पहले 52 हालांकि हाफ सेंचुरी बनाई थी, 72 रन भी बनाए थे पहले मुकाबले में। निकोलस पूरन की बात करें तो 44, 70 और 75 रन, यानी इनमें से सबसे खराब जो रिकॉर्ड दिख रहा है वो मार्करम का दिख रहा था। उनका चलना बहुत जरूरी है, लेकिन मुंबई के जो गेंदबाज है क्या उनके सामने मार्करम आज फॉर्म में वापसी कर पाएंगे, ऐसी हालत लगती है? जी, मार्करम बहुत ही क्लासी बल्लेबाज है, बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाज है। देखिए, आउट ऑफ फॉर्म बोल्ट और चहर जिस तरह की बॉलिंग कर रहे हैं, बोल्ट स्किडी हैं थोड़े और चहर अच्छी स्विंग कर रहे हैं, तो अगर पावर प्ले में आपने उनको काबू पा लिया तो फिर बॉम्बे के लिए बहुत मुश्किल होने वाली है। क्योंकि ये बैट्समैन मार्करम थोड़ा पिछले बार फॉर्म में आए, 28 बनाए, उतने रंग में नहीं है, लेकिन इतने प्लेयर का इतना फ्लो में आना ही काफी, क्योंकि T20 का मैच है। 28 को भी आप जो आज के स्टैंडर्ड है ठीक ही स्कोर मानते हैं और शुरू हो जाएंगे। और बहुत सारे बैट्समैन हैं इन पे। लखनऊ का क्या है कि सब बैट्समैन और ज्यादातर लोग रन बना रहे हैं, भले ही वो खाली पंत को आप छोड़ दीजिए, बाकी सारी टीम फॉर्म में है। बैटिंग की जहां और अच्छी बॉलिंग करी पिछली बारी, ठाकुर कंसिस्टेंटली ठीक बॉल कर रहे हैं मोर और लेस। खाली बिश्नोई का एक प्रॉब्लम आ रहा है, वो उनको ध्यान रखना पड़ेगा। सिद्धार्थ ने ठीक बॉलिंग करी है, बिश्नोई को थोड़ा सा लेग स्पिन ऑर्थोडॉक्स वाली करनी पड़ेगी, बहुत तेज करने के चक्कर में उनसे गड़बड़ हो रही है। और माकरम की आप चिंता ना करें, आई थिंक ही विल स्कोर बिग दिस टाइम। अच्छा ताउस, आप भी ये मानते हैं कि मार्करम को आज का मौका मिल सकता है? क्या मुंबई इंडियंस के गेंदबाज मौका देंगे उन्हें अपने रंग में आनेंगे? देखिए, अच्छा मौका है मार्करम को फॉर्म में वापस आने का। अच्छी बल्लेबाज किस तरह के हमको पता ही है, और बेस्ट बात यह है कि उनके पार्टनर्स हैं वो अच्छे फॉर्म में लग रहे हैं, मिचेल मार्श हो या निकोलस पूरन हो, तो इम्पोर्टेंट वो भी प्रेशर में रहेंगे कि भाई मैं एक स्टार्ट दे दी, क्योंकि मेरी वजह से शायद माइनस में हो रहा हो। और मार्करम जिस तरह के बल्लेबाज हैं, अटैक भी कर लेते हैं और ग्राफ भी कर ले, एंकरिंग रोल भी खेल लेते हैं, क्योंकि वो एक एंकर रोल जो आपको बाकी टीम्स में दिखते हुए नजर आता है। शायद आपने KKR का देखा होगा पिछली बार, यार रोहित शर्मा प्ले करते हैं नॉर्मली जो नहीं कर पा रहे, तो मार्करम का वैसा ही रोल है। तो मार्करम अगर फॉर्म में आ जाए तो उनके इर्द गिर्द बल्लेबाजी घूम सकती है और ज्यादा डोमिनेट कर सकती है, और सबसे वन ऑफ द मोस्ट बैलेंस साइड नजर आ रही है। मैं अग्री करता हूँ अनिल जी से कि भाई कहीं ना कहीं इनकी गेंदबाजी थोड़ा माइनस में जा रही है। काश अगर मोहसिन खान होते या उनके मयंक यादव होते तो एक स्ट्रांग बन जाती, मगर फिलहाल मार्करम का तो वरी रहेगा
फॉर्म में नहीं है, बड़े प्लेयर है, मगर इस वक्त उनको फॉर्म में आना जरूरी है क्योंकि आप मुंबई के सामने खेल रहे बिल्कुल। हो और अपने आपने मैदान जो में। एंकर वाले रोल की बात कही है, तो एक एंकर का रोल जो मिसिंग है लखनऊ सुपर जायंट्स के पास, वो है कप्तान का। कप्तान ऋषभ पंत कप्तानी पारी नहीं खेल पा रहे हैं अनिल जी। और क्या इसके पीछे एक रीजन ये भी है कि वो शायद एक नई टीम के साथ अपना संतुलन और समीकरण बैठा नहीं पा रहे हैं, और इसीलिए लगातार 3 मैच में एक तरह से टीम की हालत भी खराब हो रही है और उनका इंडिविजुअल परफॉर्मेंस जो है वो भी गिरता जा रहा है। देखिए, बैटिंग का आपके टीम के कॉम्बिनेशन को लेना देना है नहीं, बॉलिंग का मेरे को समझ आता है, बैटिंग तो आपने अपनी करनी होती है। बैटिंग का एक रीजन बस ये है कि थोड़ा सा आउट ऑफ टच थे, क्योंकि वो चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं खेले, काफी लंबा टाइम था। आप कितना भी प्रैक्टिस कीजिए, मैच प्रैक्टिस ना हो तो उतना रिदम नहीं बनता है। और पिछली बार जो शॉट मारा, कभी कभी होता है कि आपका हाथ में चला जाए। आई थिंक उनके रन ड्यू हैं, रन वो बनाएंगे, आप चिंता ना कीजिए, बड़ा प्लेयर है और मौके पे रन बनाएगा। और हो सकता है आज गति नहीं वो हो जब उनकी शुरुआत हो। एंड इज आउटस्टैंडिंग प्लेयर, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, उस तरह की आपको सोचने की जरूरत भी नहीं है। T20 में कभी कभी चीजें आपके हिसाब से नहीं होती है, लेकिन जब होनी शुरू होगी तो बैक टू बैक भी होंगी, ये भी ध्यान रखिए आप। देखिए, लखनऊ सुपर जायंट्स के जो फैंस हैं उनको आपकी ये बात बहुत अच्छी लग रही होगी, लेकिन जो हम स्टैट्स दिखाने वाले हैं वो अच्छे नहीं लगेंगे। कुल मिलाकर मुंबई इंडियंस के खिलाफ जो ऋषभ पंत की पारियां हैं, 14 पारियां हैं, 372 रन बनाए हैं। सर्वश्रेष्ठ उनका 78 रहा है, 3 अर्धशतक रहे हैं, 139 का स्ट्राइक रेट रहा है, 28 का औसत रहा है, यानी एक डिसेंट स्कोर वहां पर है। लेकिन इस सीरीज में शुरुआत में ही वो डक पर आउट हो गए, उसके बाद 15 रन बनाए, टीम जीती भी थी उस मुकाबले में, लेकिन उसके बाद फिर 2 रन पर आउट हो गए और टीम भी हारी। फिर था उस बात सवाल वहीं पैदा होता है कि 27 करोड़ की जो बोली लगी, उसके बाद जो रन आए 2, 15 और 0, क्या प्रेशर, प्राइस टैग का जो प्रेशर है वो हटा पाएंगे आज ऋषभ पंत? जैसा कि हमने देखा उनका जो स्वभाव है वो बड़ा ही वो जॉली नेचर के हमने देखा है, किसी भी मुश्किल हालत में वो ग्राउंड पर बड़े ही अच्छे से सिचुएशन को हैंडल करते हैं। क्या आपको लगता है कि आज ऐसा कुछ देखने को मिलेगा ऋषभ पंत की तरफ से? काश ये वो भी सोच रहे हैं और लखनऊ के फैंस भी, और मैं भी यही सोच रहा हूँ। देखिए, ऋषभ पंत का बहुत समय से ड्यू रहा है कि भाई एक स्कोर जाके करे, मगर एक चीज भी मार्क करी कि टीम ने उनको सॉर्ट आउट कर लिया। देखिए, आज ऐसा टेक्नोलॉजी का जमाना है कि आपको पता चल जाता है कि किसकी कहाँ वीकनेस है, और ऋषभ पंत की वीकनेस T20 में और ODI क्रिकेट में फॉर्मेट में, वाइड बॉल फॉर्मेट में ज्यादा नजर आती है, तो उनको इसी हिसाब से बॉलिंग की जाती है। वन ऑफ द रीजन कि भाई ऋषभ पंत क्यों फेल हो रहे हैं ओवर द टाइम, और ऐसा नहीं है कि बाकी सब बल्लेबाज देखिए उनके कंटेम्प्रेरीज वो ज्यादा सक्सेसफुल होते हुए नजर आए, ऋषभ पंत कहीं ना कहीं लैग कर रहे हैं T20 क्रिकेट में या IPL में। वो इनका ब्रांड वैल्यू इतना बड़ा है, इसलिए उनको 27 करोड़ में लिया गया। और अब देखिए कि प्रेशर तो डेफिनेटली बनेगा ही, क्योंकि आप फ्रेंचाइज क्रिकेट खेल रहे हैं। और आपने पिछली फोटोज देखा होगा जहाँ पर ओनर ऋषभ पंत के साथ, देखिए बहुत सारी चीजें कन्वे नहीं हो पाती है, मगर कहीं ना कहीं बॉडी लैंग्वेज बता देती है हमको दो बार देखा गया उनको किस तरीके से ये प्लेयर गुजर रहा है, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं फ्रेंचाइज। तो अगर आप ये टीम इंडिया में होते तो शायद वो प्रेशर नहीं होता जो फ्रेंचाइज क्रिकेट में होता है, क्योंकि हर रन, हर गेंद, हर पैसे का हिसाब किया जाता है इसमें, और सवाल उठते रहते हैं सिर्फ फैन से नहीं, फ्रेंचाइजी से जो ज्यादा प्रेशर वाला होता है, क्योंकि अगले साल की भी चिंता है आपको। तो इस वक्त मुझे लगता है कि यार जितना जल्दी फॉर्म में आ सके ऋषभ पंत उतना अच्छा है, क्योंकि अगर समय बीतता जा रहा है तो ये जो परेशानियां वो होती हैं, कभी आपकी जीत होती है जब आपको ज्यादा प्राइज मिलता है, और उसके बाद प्रेशर भी फिर आप पर इस तरह से आ जाता है। हमने लखनऊ सुपर जायंट के कप्तान की बात की है, लेकिन मुंबई इंडियंस के जो पूर्व कप्तान है वो उनके परफॉर्मेंस की बात हम कर लेते हैं। रोहित शर्मा पिछले मुकाबले में 13 रन, उससे पहले 8 रन, और उससे पहले मुकाबले में 0 पर वो आउट हो गए थे। उनके नाम तो रिकॉर्ड भी है 0 पर आउट होने का। बड़ा सवाल ये है कि क्या रोहित शर्मा आज वापसी कर पाएंगे, क्योंकि दर्शकों को याद दिला दे कि लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ ही उनका आखिरी अर्धशतक आया था जो पिछले सीजन में था। 68 रनों की शानदार पारी उन्होंने खेली थी, 38 गेंदों पर 68 रन बनाए थे शानदार तरीके से। अनिल जी देखिए, रोहित शर्मा ऐसा बैट्समैन है कि उसको पसंद है कि बॉल तेज आए, उसकी तरफ आए। आई थिंक वो सब थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, और थोड़ा विकेट पे टाइम तो उनको बैटिंग का कभी कोई प्रॉब्लम रहा नहीं है। खास बाउंड उनका देन हो, क्योंकि बाउंड्री, छोटी बाउंड्री को उनको बिल्कुल, और सभी लोग इंतजार कर रहे हैं कि रन बनाए, क्योंकि उनकी बैटिंग देखने का जो मजा है वो बाकी किसी बैट्समैन का नहीं है। मैं बड़े आराम से सीधा मुंह पे कह सकता हूँ, इज जस्ट आउटस्टैंडिंग। जब वो बैटिंग करते हैं तो लगता है संगीत बज रहा है। उनकी बैटिंग, पुल, उनके जो कवर्स और मिड ऑफ के ऊपर जो टावरिंग सिक्सेस होते हैं और बड़े एफर्टलेस होते हैं, ऐसा लगता है कि दूसरी नहीं कर रही, प्रैक्टिस करा रही है। बस आप इंतजार कीजिए।
जी, हम तो इंतजार कर रहे हैं और रोहित शर्मा भी इंतजार ही कर रहे होंगे, क्योंकि यही वो स्टेडियम है और यही वो टीम है जिसके खिलाफ उन्होंने ये पिछला अर्धशतक बनाया था। हालांकि टीम को उस बार भी हार का सामना करना पड़ा था। सुजाता जी, एक 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 पॉइंट Yes, है यहाँ please. पर, मुझे ऐसा लग रहा है, मैं एक बोल्ड स्टेटमेंट देना चाहता हूँ कि यहाँ पर रोहित शर्मा का पीक जो था एक समय का, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो चला गया है। अब रोहित शर्मा अपने एंड ऑफ द करियर पे है, तो अगर हम एक्सपेक्ट करेंगे कि वो आगे बड़ा स्कोर करें और ज्यादा कंसिस्टेंट रहे, तो वो बहुत मुश्किल होने वाला है। क्योंकि अगेन आई एम गोइंग बैक टू दैट एनालॉजी, वो टीवी एनालिस्ट की वजह से बहुत ही आसान हो गया इनकी विकेट निकालना, और थोड़ा शायद थोड़ा कंफर्ट जोन में चले गए रोहित शर्मा। ही कंटेंट हैप्पी व्हेन इट कम्स टू आईपीएल एज वेल। कंफर्ट जोन की बात कही है, एक जो उनका बयान है वो भी बड़ा सुर्खियों में है आजकल, कि जो मुझे करना था मैं कर चुका हूँ। क्या आप उसी तरफ इशारा कर रहे हैं, यानी उन्हें जो करना था वो कर चुके हैं, वो अपना पीक देख चुके हैं? एब्सोल्युटली, वही मैं कह रहा हूँ कि उन्होंने अपना पीक देख लिया और सब ने देख लिया उनका पीक। तो अभी वो एंड ऑफ द करियर में, अगेन आई एम गोइंग बैक टू दैट थिंग, कि अपने एंड ऑफ द करियर में, और ही इज हैप्पी मैन, कंटेंट है। अभी उनकी, मुझे लगता है अभी डायरेक्ट वो 2027 देख रहे हैं रादर देन अभी क्या चल रहा है, प्रेजेंट क्या चल रहा है, क्योंकि उनको पता है कि उनको मौका आएगा। इसलिए वो इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में भी यूज हो रहे हैं, इसलिए उनकी कप्तानी थोड़ा बैकसीट पे चली गई। और ये हुआ है जब से उनकी कप्तानी चली गई थी पिछले साल, तो कहीं ना कहीं वो, मुझे लगता है वो माइंड में घूम रहा है, या अगर नहीं भी घूम रहा है तो वो माइंड और बॉडी, माइंड के साथ बॉडी उनका साथ नहीं दे पा रही, और ज्यादा से ज्यादा वो एक्सपोज हो गए। क्रिकेट की बात करते हैं, फ्रेंचाइजी की बात करते हैं, तो क्या फ्रेंचाइजी के साथ, टीम मैनेजमेंट के साथ ये, या जिस तरह की बेरुखी दिखाई, जिस तरह के का बदलाव हुआ था, क्या वो भी एक रीजन है कि अब वो उस फॉर्म में या उस मन से नहीं खेल रहे हैं? लेकिन बाकी खिलाड़ियों की भी अब बात करते हैं। राहुल रिकल्टन जो है वो अच्छे फॉर्म में नजर आ रहे हैं। 62 रन उन्होंने पिछले मैच में बनाए थे, उससे पहले 6, उससे पहले 13 रन बनाए थे। अगर हम सूर्य कुमार यादव की बात करें तो उन्होंने 27 रन, 48 और 29 रन, यानी वो अच्छे टच में नजर आए। तिलक वर्मा की बात करें तो 39, 31 और 24 रन। तिलक वर्मा से भी युवा खिलाड़ी हैं, उनसे भी बड़ी उम्मीदें थी। अब एक बार जरा इस स्टेडियम की हम बात कर लेते हैं, उसके रिकॉर्ड क्या कहते हैं। कुल जो 15 मैच यहाँ पर खेले गए हैं, यहाँ पहले बल्लेबाजी करने वाली जो टीम है वो 7 जीती है, दूसरी बार बल्लेबाजी करने वाली भी 7 जीती है, यानी बहुत ज़्यादा फर्क यहाँ पड़ता नहीं है। 50-50 है। अनिल जी, आप ज़रा अच्छे से समझा पाएंगे इस बारे में। यहाँ बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, 15 में से 7 पहले बल्लेबाजी करते हुए, 7 बार दूसरी बल्लेबाजी करते हुए, यानी टॉस के कोई मायने नहीं है। एक पर्टिकुलर डे पे कौन कैसा खेलेगा, उसी से हार और जीत तय होती है। यहाँ पे ज्यादा फर्क इसलिए हो रहा क्योंकि यहाँ पे थोड़ा मॉइस्चर, क्योंकि साथ में है इनका, इसको मिल चुका है, कई बार मिट्टी डाल चुके, कभी लाल डालते हैं, कभी काली। टाइम थोड़ी सी लाइफ बॉलर की पूरे दिन होती है, तो बहुत नहीं पड़ेगा। हाँ, थोड़ा ड्यू का फर्क है। हाँ, हर टीम आजकल जैसी टॉस जीत रही है वो बॉलिंग कर रही है, उसका रीजन उनके मन में वो रहती है, बाकी ज्यादा फर्क है नहीं। यहाँ बड़ी बाउंड्री नहीं, अच्छा खेलेगा। और यहाँ पे प्रोफेशनल क्रिकेट खेलना, यहाँ वो जो शॉट घुमाते हैं वो शायद उतने नहीं चलेंगे। थोड़ा सेट होके आराम से पूरन करते हैं, कुछ बॉलें रोकते हैं, बैटिंग चली है, देख के थोड़ा खेलते हैं। मार्च को थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, वो बहुत ज्यादा कमिटेड रहते हैं, ऑन साइड पे इतना करेंगे दूसरी टीम पकड़ लेगी। ये छोटी छोटी बातें जो ध्यान रखनी पड़ती हैं जब बाउंड्री बड़ी हो, क्योंकि छोटी बाउंड्री में तो आपने मारा, आधा पौना लगा, वो भी बाहर हो गया। लेकिन बड़ी बाउंड्री पे आपको ठीक से टाइम करके मारना होता है। टॉस का लंबा फर्क है नहीं जितना इन्होंने हवा बना दी। अल्टीमेटली आपको पावर प्ले ठीक, बाई चांस विकेट निकल जाए तो लंबा लेके जाना होता है जी। टॉस का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, आंकड़े यही कहते हैं। एक बार जरा इकाना स्टेडियम में बल्लेबाजी के आंकड़े दर्शकों को बता देते हैं। प्रति विकेट औसत रन जो है वो है 25.23, यानी 25 रन से ज्यादा बनते हैं एक विकेट गिरने तक, जो है जो एवरेज है। प्रति ओवर औसत रन क्या है, 8.27। ज्यादातर स्टेडियम का जो एवरेज है वो 8 से ऊपर ही है पर रन। पहली पारी का औसत स्कोर जो है 165 प्लस है। और गेंदबाजों के प्रदर्शन की बात करें तो तेज गेंदबाजों ने 111 विकेट लिए हैं पिछले 14 मैचों में जो कुल खेले गए हैं। स्पिन गेंदबाजों द्वारा 67 जो है वो विकेट लिए गए हैं, और जैसा अनिल जी ने हमें कहा था कि स्पिन गेंदबाजी जो है यहाँ ज्यादा असरदार साबित होती है। और अब हमने क्योंकि गेंदबाजी की बात कर ली है तो जरा बैटल्स के बात भी कर लेते हैं। चलिए, अलग अलग बैटल्स हमारे सामने हैं। एक जो पहली बैटल है वो है ऋषभ पंत और दीपक चहर के बीच। हमने 18 गेंदों का एनालिसिस किया है, 24 रन बने हैं, एक बार आउट करने में कामयाब रहे, 3 डॉट बॉल, यानी 18 में से 3 जो थी वो डॉट बॉल्स थी। 2 चौके लगे हैं, छक्का नहीं मार पाए, 133 का स्ट्राइक रेट है। अब समझना होगा कि क्या पंत के लिए ये मौका है था उस फॉर्म में वापसी करने का जो आमना सामना हम दिखा रहे हैं दीपक चहर के सामने। हालांकि अभी तक चहर का दबदबा रहा है इसमें। नहीं, मौका नहीं, हर मौका अब है पंत के लिए
यहाँ पर एक तलवार के ऊपर से चलने का, क्योंकि देखिए जितना बीतती जा रही है, जितना समय जाता जा रहा है, उनके ऊपर प्रेशर बढ़ता चला जाएगा अगर रन नहीं आएंगे तो। और दीपक चाहर के सामने देखिए, दीपक चाहर एक जबरदस्त गेंदबाज है, टैलेंटेड है, वो बात अलग है, उनका करियर इंजरी की वजह से जूझता रहा है, आगे स्ट्रगल करता रहा है, मगर ही इज अ टेरिफिक बॉलर नई गेंद से खास करके। मगर ये देखने लायक रहेगा कि क्या ऋषभ पंत अपना बैटिंग ऑर्डर चेंज करके आएंगे, ऊपर बल्लेबाजी करेंगे दीपक चाहर को फेस करने के, क्योंकि वो 4 नंबर पे आते हैं और ये 3 बल्लेबाज ऊपर के टॉप ऑर्डर है। ये खेलेंगे दीपक चाहर को मोस्टली, मगर अगर आए और जल्दी मौका मिले उनको बल्लेबाजी करने का, तो शायद कहीं ना कहीं दीपक चाहर और ऋषभ पंत का एक कॉन्टेस्ट अच्छा रहेगा बीच में देखने लायक, क्योंकि अच्छा दीपक स्विंग कर लेते हैं, अच्छा कर लेते हैं बाहर, और वो कोशिश करेंगे कि उनको ज्यादा से ज्यादा फ्रंट फुट पे खेला है, ना कि शॉट डाल के, जहां पर ऋषभ पंत को मौका मिलता है बैक फुट पे जाके मारने का। एक और बैटल है हमारे सामने, उसके बारे में भी जिक्र कर लेते हैं। यह है निकोलस पूरन वर्सेस ट्रेंट बोल्ट। सिर्फ 9 गेंदों का एनालिसिस है, क्योंकि दोनों का आमना सामना बहुत कम बार हुआ है। 19 रन पड़े हैं, 9 बॉलों में 19 रन, एक बार आउट करने में कामयाब रहे। 4 डॉट बॉल्स, 19 में से 4 तो डॉट बॉल्स थी, 1 चौका 2 छक्के लगे हैं, 211 का स्ट्राइक रेट है। अनिल जी, ये जो लखनऊ के स्टार बल्लेबाज है निकोलस पूरन और मुंबई के जो अनुभवी पेसर हैं ट्रेंट बोल्ट, आमना सामना इनका काफी दिलचस्प रहा है। आज भी ये आपको लगता है ये जो बैटल होगी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है आज के मैच में? देखिए, बोल्ट और चहर क्वालिटी बॉलिंग कर रहे हैं, अच्छी फॉर्म में है, और खासकर चहर तो स्विंग भी करा रहे हैं, और बोल्ट का वही एक बॉल जो अंदर आता है वो ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि स्पीड भी ज्यादा होती है भाई। लेकिन पूरन जिस फॉर्म में है उनको कोई दिक्कत होने वाली है नहीं, और पूरन 3 नंबर आते हैं, हो सकता है उनको ओवर मिले ना भी मिले, या मिले तो 1 ओवर खेलना पड़े, तो इससे इतना प्रॉब्लम होने वाली नहीं, क्योंकि पूरन का अपना स्टाइल है खेलने का, और वो काफी 10 ओवर खेलने की कोशिश करते हैं कि कम से कम 10 या 8-9 ओवर जरूर बैटिंग करें टीम के लिए। वो जिस फॉर्म में आजकल हुए हैं तो गोल्डन टच में है जी, वो जो कर रहे हैं वो ठीक हो रहा है, तो पूरन के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं। चिंता आपको जो दूसरे बैट्समैन है जो अभी उतना फॉर्म में नहीं है उनको ज्यादा करने की, क्योंकि बोल्ट और चहर ने दिक्कत करनी है ऊपर वाले 2 को। ये नंबर 3 आएंगे, इन तक हो सकता है 1 ओवर ही बचे, तो उतना नहीं है, और पूरन बहुत अच्छी फॉर्म में, उनको ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा कौन बॉल डाल रहा है। बिल्कुल। एक और बैटल हमारे सामने है, वो है सूर्य कुमार यादव और रवि बिश्नोई के बीच में। 32 बॉलों का एनालिसिस है, 39 रन बने हैं, 3 बार आउट करने में कामयाब रहे हैं, 8 डॉट बॉल, 4 चौके लगे हैं, छक्का नहीं मार पाए, 121 का स्ट्राइक रेट है। यानी सूर्य कुमार यादव के खिलाफ आमने सामने की जो लड़ाई है उसमें रवि बिश्नोई थोड़े से हावी पड़ते हुए नजर आते हैं। 32 गेंदों में अगर वो 3 बार आउट कर पाए हैं। अब आज ताउस, आज क्योंकि हम पहले ही देख रहे हैं कि ये जो मैदान है वो स्पिनर फ्रेंडली है, आपको लगता है कि आज थोड़ा और मुश्किल में आ जाएंगे? हालांकि सूर्य कुमार यादव जो है एमआई की तरफ से कंसिस्टेंटली वो रन बना रहे हैं, वो इक्के दुक्के प्लेयर्स में ही हैं जो एमआई की तरफ से रन बना रहे हैं, और आज उनके सामने रवि बिश्नोई आए तो मुश्किल हो सकती है। वो तो है, देखिए टर्निंग विकेट है, आसान नहीं रहेगा स्कोर करना, बड़े शॉट्स मारना, और ये वैसी विकेट है जो 2023 के फाइनल में अहमदाबाद में मिली थी इंडिया को, और सूर्य कुमार यादव जिसके लिए क्रिटिसाइज होते हैं। बहुत आसान नहीं है सूर्य कुमार यादव के लिए टर्निंग या स्लो विकेट पे खेलना, क्योंकि वो टाइमर ऑफ द बॉल है, और वो ऐसे शॉट जो आप मैजिकल देखते हैं वो टाइम के ऊपर आते हैं, वो जिस तरह से टाइम करते हैं, तो इसी वजह से रवि बिश्नोई ज्यादा अपर हैंड रखते हैं। 3 बार निकाल चुके उनकी विकेट, और यही चैलेंज रहेगा सूर्य कुमार यादव पे। सिर्फ रवि बिश्नोई नहीं, अगर कोई और स्लो गेंदबाज आ जाए तो वो भी एक चैलेंज रहेगा, क्योंकि सूर्य कुमार यादव इज समबडी वो बिलीव इन प्लेइंग अटैकिंग क्रिकेट, और जो पोजीशन पे बल्लेबाजी करते हैं वो जरूरत रहती है उसी पे कि भाई आप अटैक करें, इंटेंस के साथ क्रिकेट खेले, तो चांसेस बढ़ जाते हैं सूर्य कुमार की यादव की विकेट जाने के, ना कि फ्लरिश करने के, और खास करके जब आप एकना पे खेल रहे हैं जहाँ पर विकेट स्लो है। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन थोड़ा चैलेंज ब्रशअप करने की कोशिश करेंगे। आज बता दीजिए, आज आपके फेवरेट कौन है, किसका साथ दे रहे हैं आज आप? देखिए फेवरेट और मुश्किल रहेगा, मगर मैं मुंबई इंडियंस के साथ जाऊंगा। अगेन आई एम गोइंग बैक और विजिटर्स है अनिल जी, आप बताइए। तो लखनऊ सुपर जायंट्स रहेंगे, थोड़ा एज रहेगा उनके पास। अनिल जी, विजिटर फेवरेट है या घरेलू टीम? मुझे लगता है ज्यादा होगा, हालांकि कंडीशन उनकी अपनी है, और मुंबई शुरू हो गई है, एक बार मुंबई शुरू हो जाए तो फिर मुश्किल होती है। अच्छा मैच होगा, T20 में बहुत ज्यादा प्रेडिक्ट करना ठीक नहीं है, बट आई थिंक मुंबई विल डू वेल। चलिए ठीक है, शाम को पता चल जाएगा। लखनऊ के एकाना स्टेडियम में 7:30 बजे आज होगा ये मुकाबला, मुंबई इंडियंस वर्सेस लखनऊ सुपर जायंट्स। देखते हैं क्या होगा, क्योंकि दोनों की हालत अभी एक जैसी ही है। मुंबई जीत के ट्रैक पर लौट आई है और लखनऊ को जीत का इंतजार है। एक मैच जरूर जीती है, लेकिन उनके कप्तान जो है वो लगातार निराश कर रहे हैं। क्या ऋषभ पंत वापस अपनी फॉर्म को पाएंगे? बहुत बहुत शुक्रिया आपका ताउस, और अनिल जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। क्रिकेट प्रेडिक्टा में फिलहाल इतना ही, नमस्कार।
हैं।